हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि एक एक क्वेश्चन को समझ पढ़ना है, उसको मेथड को सॉल्व करना है। अगर आपने इतना याद रख लिया तो सेम उसी मेथड पे क्वेश्चन आने वाला, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। बस सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम था, कोई समस्या नहीं होने वाली। सबसे बेस्ट नंबर आपको दिखाता है, वो दिलाता है, वो वेक्टर्स। तो वेक्टर सबसे आसान चैप्टर है। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। कितने तक हमने सॉल्व किया था उसको आपको बताते हैं, और इसके बाद जहाँ तक सॉल्व किया था उसके आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करें 11.2, जिसमें आपने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 7 तक इसके पहले लेक्चर में हो चुका था। हमारा क्या कह रहा है कि 8 नंबर अगर है तो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। कि कह रहा है बिंदुओं, मूल बिंदु 0, 0 और 5, -2, 3 से जाने वाली रेखा का समय कार्तीय और सदिश के रूप में ज्ञात करना। तो अभी तो हमने ऐसा कोई तरीका ही नहीं बताया, तो इसको पहले हम तरीका सीख लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कुछ दम वम नहीं है, बस मेथड आपको मालूम था तो आप चाहे जैसा क्वेश्चन आप ज्ञात कर सकते हो। तो हम तरीका आपको बताते हैं और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तरीका हमारे पास ये है। क्या कह रहा है कि अगर आपको मिल जाए कोई भी सदिश इनके रूप में, कि कह रहा है दो दिए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, यानी दो बिंदु दिया होगा उससे सदिश समीकरण। तो क्या कह रहा है कि मान लीजिए दो बिंदु कितना है, a बराबर x1 y1 z1 और b बराबर x2 y2 z2 के स्थित सदिश क्रमशः क्या है, a और वेक्टर b वेक्टर है। मतलब इसी को a और b वेक्टर मान लिया जाए तो इनको स्थित सदिश, तो सदिश रूप में जो रेखा का समीकरण होता है ये जाके ये बन जाता है। ये सदिश रूप में समीकरण होता है जहां लेमडा बिलोंग्स टू आर, कोई भी प्राचल पद हो सकता है यानी कोई। तो ये होता है आर वेक्टर, यानी सदिश रूप से अगर आपको मिल जाए कि बिंदु, जैसे हमने कहा फिर से ऐसे समझा देते हैं। अगर बिंदु मिले तो बिंदु कितना हो जाए, बिंदु अगर मिल जाए कि x1 y1 और z1 हो जाए, और क्या है कि x2 y2 और z2 है, ठीक है, ये दो बिंदु हैं। तो अगर इसको सदिश की बात करते हैं तो a वेक्टर बराबर कितना होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप हो जाएगा। और b वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी यही दूसरा होता है x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप, यानी आपको ऐसे लिख देना z2 k कैप। तो सदिश रूप में समीकरण क्या होगा, सदिश समीकरण मतलब रेखा का, रेखा का सदिश समीकरण निकालोगे तो क्या होता है, ये लिखा हुआ है कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर और प्लस लेमडा और बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर। ये आपको याद रखना है, जहाँ लेमडा बिलोंग्स टू आर होगा। अगर ये मिल गया, कार्तीय रूप में ले लेते हैं, तो अभी कार्तीय रूप का भी बता देते हैं। अगर आपको कार्तीय रूप में मिलता है, कार्तीय रूप में क्या होता है, सेम ऐसी है, कोई हमें समस्या नहीं है, जैसे इनको निकालते हैं वैसे हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 होगा, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 होता है। मतलब इन दोनों का नीचे दिग अनुपात बताया था, और z माइनस z1 बटे, और ये हो जाएगा z2 माइनस z1 हो जाएगा। ये कार्तीय रूप होता है। तो हमने ये सदिश का बता दिया था। देखो कार्तीय किसी के बगल है, अगर आपको ऐसे मिल जाए तो कार्तीय समीकरण क्या लिख सकते हैं, किसी का भी ये लिखा हुआ है, आप आसानी से कार्तीय समीकरण सेम, हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं, बस आपको सूत्र की ज़रूरत था। तो सूत्र वो निकालने का तरीका बताया कि कार्तीय समीकरण कैसे भी उत्पन्न करोगे। तो ये सूत्र x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 और y माइनस y1 y2 माइनस z माइनस z1। तो ये कार्तीय रूप है। तो ये समीकरण हमें सीखना, तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जैसा समीकरण होगा आसानी से। चलिए क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। क्या कहता है, क्योंकि दो ही चीज़ हमारे पास सूत्र है, कि अगर सूत्र हमें मिल गया तो चाहे जो आप कहोगे वेक्टर में हमें कोई दिमाग नहीं लगाना। इसमें क्या करना है, 8 नंबर क्वेश्चन में मूल बिंदु, मूल बिंदु आप जानते हो क्या क्या होता है, आप जानते हो 0, 0, 0 होता है। तो इसी को ए वेक्टर मान लेना है। तो ए वेक्टर बराबर 0 i कैप और 0 j कैप और प्लस 0 k कैप। और दूसरा बिंदु कितना दिया है, 5,
कामा -2 कामा 3 लिखा हुआ है, तो इसको बी वेक्टर मान लो। जब बी वेक्टर निकालोगे तो ये कितना हो, अगर बी निकाला जाए तो 5i कैप, फिर कितना होगा, अगर ले लेंगे तो -2j कैप और +3k कैप, ये निकल आया। तो ये दोनों निकलने के बाद हमें पूछ रहा है किसका, सदिश समीकरण। तो हम सबसे पहले सदिश निकालते हैं। तो देखो सदिश समीकरण क्या होगा, यानी रेखा का सदिश समीकरण। अगर रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर और प्लस लेमडा कितना, बी वेक्टर, ये हो गया। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो आर वेक्टर बराबर कितना हो गया, 0i कैप और 0j कैप और +0k कैप हो गया। और ये हो जाएगा लेमडा 5i कैप -2j कैप और +3k कैप। अगर ये पूरा टर्म्स 0 है तो आप इसको हटा सकते हो, क्योंकि पूरा 0 है तो आप 0 लिख के हटा सकते हो। तो ये हो जाएगा, ये पूरा तो कितना हो गया, 0 हो गया। जब 0 तो इसको हटा दोगे तो लेमडा बच जाएगा 5i कैप -2j कैप और प्लस कितना 3k कैप, क्योंकि ये 0 वेक्टर अगर आप लिखोगे तो ये 0 वेक्टर बन जाएगा। जब 0 वेक्टर बन जाएगा तो आसानी से हम क्या लिख सकते हैं, इनको ये आंसर लिख सकते हैं। तो देखो आसानी से हमने क्या कर लिया, इसको फाइंड कर लिया। तो बस इसका आंसर हो गया। ये किस रूप में, कार्तीय रूप में, ओ सदिश रूप में। अब कार्तीय रूप में निकालते हैं, तो देखो कार्तीय रूप में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कार्तीय रूप में निकालते हैं। जब कार्तीय रूप में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर कार्तीय रूप में निकालोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, 0 ऐसे लिखा हुआ है इसमें। तो हम अभी सूत्र बताए थे x - x1 बाई x2 - x1 बराबर y - y1 बटे y2 - y1, और ये हो जाएगा z2 - z1 बटे ये हो जाएगा ये हो जाएगा z2 - z1। तो आप जानते हो आसानी से ये क्या है, पहला वाला x1 y1 z1 होता है और दूसरा x2 y2 और ये z2 हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, अगर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, x - 0 और 5 - कितना 0, क्योंकि x2, फिर बराबर y - 0 और कितना -2 - 0, क्योंकि x1 y1 z1 0 है, और z - 0 और इसका मान 3 - 0। अगर आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x/5 y/-2, ऊपर मत ले जाना, और z/ कितना हो जाएगा 3। तो अगर आपको कार्तीय रूप में मिलता है तो आप आसानी से ऐसे ज्ञात कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से ऐसे ज्ञात कर सकते हो। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, कोई समस्या आप में नहीं रही होगी। ठीक, चलिए इसको रफ कर देते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पे चलते हैं। कह रहा है बिंदु आपको दिख रहा होगा कि 9 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ी लिख देते हैं, आप परेशान मत होइए। कह रहा है कि 9 नंबर में कि बिंदु कितना लिखा हुआ है, बिंदु 3, -2, -5 है, और दूसरा बिंदु है 3, -2, 6 है। से गुजरने में रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। यानी मतलब इसका सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो आप ये जानते हो, इसको तो हम लिख ही सकते हैं आसानी से। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये z1 होगा, और ये x2 होता है, और ये y2 होता है, ये z2 होता है। ये तीनों समीकरण इसका पता चल चुका कि हमारे पास तीनों का। तो सबसे पहले सदिश निकालने के तो a वेक्टर, तो आप डायरेक्ट लिखो, ऐसे लिखेंगे 3i कैप -2j कैप और माइनस कितना 5k कैप। अब b वेक्टर निकालो, तो b वेक्टर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसको एक सेकेंड, कार्तीय समीकरण। इसमें एक चीज़ आपने नहीं ध्यान दिया अगर यहाँ पे, क्योंकि इसके वेक्टर बराबर आपने लिखा था ये b वेक्टर माइनस a वेक्टर होता है, ठीक है। तो आप कुछ ही घटाओगे तो कोई आंसर में चेंजिंग नहीं आएगी, कि आंसर में कोई चेंजिंग आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इससे जब निकालते समय तो हम लिखेंगे 0i कैप और -0j कैप और -0k कैप। अगर आप घटाओगे तो हमेशा वही आंसर दे देगा। इस 0 को हटा दिए, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि सूत्र भी बताए थे। तो ये जब निकालते हैं, देखो इसका b वेक्टर बराबर, तो b वेक्टर दूसरा वाला होता है, तो 3i कैप -2j कैप और ये +6k कैप, ये निकल के आ गया। अगर ये दोनों इस पे निकल के आ गए तो हमें क्या निकालना है, सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण क्या होता है, अगर रेखा का
सदिश समीकरण। अगर सदिश समीकरण निकालते हैं तो ये क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर और प्लस लेमडा और बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, ये होता है अगर दो बिंदु आपको मालूम हो। चलो फिर हमें कोई समस्या, अगर दो बिंदु मालूम है तो हमें मालूम तो सब कुछ है। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की वैल्यू 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 5k कैप, ये निकल आया, आप ऐसे लिख दीजिए। प्लस लेमडा, अब बी वेक्टर की वैल्यू रखो 3i कैप माइनस 2j कैप और ये हो जाएगा प्लस 6k कैप, ये इतना हो गया। फिर दूसरी वैल्यू माइनस रखो ए वेक्टर 3i कैप और फिर माइनस 2j कैप और माइनस 5k कैप, ये निकल के आ गया इसमें। अगर इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस कितना 5k कैप, फिर प्लस लेमडा। अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस कितना 6k कैप, ब्रैकेट ओपन करिए 3i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप और प्लस कितना हो जाएगा 5k कैप। आप घटाओ तो जरा इसको, ये आर वेक्टर, तो आर वेक्टर बराबर लिख सकते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस कितना 5k कैप। अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 है, 3 में से 3 घटाओ तो कितना 0i कैप, यहाँ 2 है, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0j कैप, 6 5 कितना 11k कैप, ये निकल के आ गया। तो आप इसका सदिश समीकरण आ गया। तो सदिश समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हो आसानी से, कोई भी आपको मिल जाए तो ये 0 हो गया, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो, आर वेक्टर बराबर देखो 3i कैप और माइनस 2j कैप और माइनस 5k कैप, हम लिख सकते हैं प्लस लेमडा 11k कैप, ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि 0 होगा उसको हटा दीजिए, तो ये किसका रूप आ गया, सदिश समीकरण आ गया। क्योंकि हमें सदिश समीकरण पूछा था तो हमने सदिश समीकरण आसानी से ज्ञात कर लिया। अब कार्तीय समीकरण ज्ञात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो कार्तीय समीकरण निकालो, कार्तीय समीकरण आपने क्या पढ़ा था, x माइनस x1 बाई क्या होता है x2 माइनस x1 y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। ठीक, चले अब आप सबकी वैल्यू निकाल दीजिए। इसमें लिखा हुआ है 3 माइनस 2 और माइनस 5, तो हम पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं 3x माइनस 3 और बटे भी छोड़ दो, क्योंकि y माइनस कितना माइनस 2 था, तो माइनस लिखो, फिर ये हो जाएगा z माइनस और माइनस 5 आ गया। अब इसके बटे क्या था, देखो यही तो लिखा था, तो हमने सबका ऊपर वाला लिख दिया x1 y1 z1। 3 माइनस 2 6 लिखा हुआ है। अगर हम लिखते चले जाते हैं तो सबसे पहले x2 है, तो 3 था माइनस 2 था और 6 था। फिर x1 की वैल्यू कितना 3 था, तो 3 माइनस 3 यहाँ पर जब रखे तो देखो ये कितना x2 माइनस x1 होता है, तो ये लिख सकते हैं माइनस 2 हो जाएगा, और ये लिखोगे तो ये माइनस और माइनस 5 हो जाएगा। तो सबकी वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब घटाइए, x माइनस 3 बाई कितना 0 और y प्लस 2 और बाई कितना 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा z प्लस 5 बाई कितना 11, माइनस माइनस प्लस, तो 6 5 कितना 11। तो ये हो गया। अब इसके नीचे मत सोचिएगा 0 आपको भाग करने पर, तो 0 भाग नहीं करते, ये हमारा क्या है सदिश, इसका समीकरण है। तो 0 क्या होता है, द्विघ अनुपात होता है, ना कि इसको 0 से डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ऐसे ही आंसर जाएगा, ये 0 इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट उसका भी ले, नहीं लिए हो तो ले लो। आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वाला हो गया और ये भी समझ में आ चुका। तो देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये समझ चुके थे। आगे हम इसी पे क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमें नहीं है। ये दो रेखाओं के बीच का कोण है, तो दो रेखाओं के बीच का कोण है, तो उनके लिए तो अभी बाद में बात करते हैं, पहले हम जितना सीख चुके उतने ही सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा रेखाओं के लिए नहीं। तो हम रेखाओं को आप इतना क्वेश्चन बता ही चुके, बस इसका मेथड सीख लोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप ऐसे वीडियो को देखते जाइए और मस्त होकर पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस हमारा मेथड सीखते जाइए, हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने दिमाग में एक बार सॉल्व कर लो, दिमाग में बैठ जाएगा और वेक्टर से कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।